स्वामी नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आज मठ बागंबरी में षोडशी कार्यक्रम में नरेंद्र गिरी को दी गई श्रद्धांजलि। उसके बाद बलबीर गिरी को मठ की कमान सौंपी गई। बलबीर गिरी के नाम का ऐलान सभी अखाड़ों के सभी साधुओं और पदाधिकारियों के बीच महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती ने किया। इस मौके पर सभी अखाड़ों के साधु संतों ने पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ बलबीर गिरी की चादर पोशी करके उनको मठ की कमान सौंपी। बलबीर गिरी जी को परंपराओं के अनुसार हमारे जो पंचायती अखाड़ा निरंजनी और संन्यास परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार उनको चादर विधि उनकी की गई। और मुझे आशा और विश्वास है क्यों बलबीर गिरी हमारे शिष्य हमारे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मैं अखाड़े का आचार्य हूं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बागंबरी मठ और लेटे हनुमान जी की परंपरा चल रही थी, उसी परंपराओं को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो इच्छा थी, उन इच्छाओं का सम्मान करते हुए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, उसका सम्मान करते हुए, परंपराओं का ध्यान रखते हुए हमने यह निर्णय लिया और हमारे पंच ने यह निर्णय लिया, जिसके कारण बलबीर गिरी जी की आज विधिवत परंपराओं के अनुसार उनका आज यहाँ उत्तराधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, उनका चादर विधि हुआ। अध्यक्ष पद की बागंबरी मठ के नवनियुक्त महंत बलबीर गिरी की चादर पोशी के बाद मीडिया से पहली प्रतिक्रिया में बलबीर गिरी ने कहा, गुरु नरेंद्र गिरी के पद चिन्हों पर चलते हुए मठ को आगे ले जाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मठ में सभी को सम्मान मिले, इसका प्रयास होगा। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि देश की बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। उनकी मौत से हम सभी बहुत दुखी हैं और उम्मीद है जांच एजेंसी जल्द ही सच का पता लगाएगी। योजनाएं तो मुझे पता है कि यहाँ गुरुदेव किस तरीके से चलाते थे या मठ किस तरह से चलता था, और यहाँ का जिस तरह से पहले चलता था, मैं कोशिश करूँगा, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में किया हूँ उन्हीं का अनुसरण करके मैं से आगे बढ़ाऊँ। और जिस तरीके से गुरुदेव आगे लेके गए, मेरा पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि वो आगे बढ़ता रहे, साधु संतों की सेवा होती रहे, आगंतुक यहाँ से प्रेम से जाए। जो मठ की परंपराएं हैं और जो अखाड़े की परंपराएं, उसका मैं सही से निर्वहन कर सकूँ, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्नशील रहूँगा। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों, बड़े सिद्ध संतों से हमेशा आशीर्वाद लेता रहूँगा। अगर किसी तरह कोई त्रुटियाँ भी होती है तो वो मुझे मार्गदर्शन करते रहें कि आप इन चीज़ों में थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। अच्छा, जिस तरह से लगातार मीडिया में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है, दुख हो रहा है कि तमाम चीज़ें? देखिए, दुख किसको नहीं होगा, किसी का पिता जाता है, वैसे हमारे लिए गुरु है, गुरु पिता तुल्य होता है, तो किसको दुख नहीं होगा। इसी कारण से मैं आगे आया भी नहीं और मैं आना भी नहीं चाहता। ये एजेंसियां लगी हुई हैं और ये दूध का दूध और पानी का पानी वो अवश्य होना है। और हम रोज़ अपने महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में वो सामने आएंगे, तो उसके बाद में उस विषय में कुछ कह सकूँगा। ओम नमो